हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है अबोरेंस। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो एक नाउन होगा जिसका मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, यानी कि घृणा करना, नफरत करना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे अबोरेंस, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एच पर आता है। इसके सिनोनिम्स हैं लॉथिंग, डिटेस्टेशन, हेट्रेड और अपोजिट वर्ड्स हैं एडमायरेशन, अफेक्शन। सेंटेंस में इसका यूज है हिज अबोरेंस ऑफ करप्शन वाज वेल नोन, मतलब करप्शन को लेकर वो पर्सन कितनी घृणा करता है, कितनी नफरत करता है, ये सभी को पता है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं अबोर, जो कि वर्ब की तरह काम करता है, अबोरेंट, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवलेंट। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। दो मीनिंग है, एक तो है दुविधा में होना और दूसरा है मिश्रित भावनाओं वाला। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एम्बिवलेंट, जिसमें स्ट्रेस जो है वो बी पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं अनसर्टेन, कॉन्फ्लिक्टेड, इनडिसाइसिव और अपोजिट वर्ड्स हैं सर्टेन, डिसाइसिव। सेंटेंस में इसका यूज है आई फेल्ट वेरी एम्बिवलेंट अबाउट लिविंग होम, मतलब घर छोड़ने को लेके जो है मेरे मन में बहुत ही ज्यादा दुविधा थी। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एम्बिवलेंस, जो कि नाउन है, एम्बिवलेंटली, जो कि एडवर्ब है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पशन। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो एक नाउन है जिसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ फ्रीइंग और स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी किसी ड्यूटी से, किसी कर्तव्य से छूट मिलना या फिर मुक्ति मिल जाना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एग्जेम्पशन, जिसमें स्ट्रेस जो है वो जेड पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं वेवर, एक्सक्लूजन, रिलीफ और अपोजिट वर्ड्स हैं ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, ड्यूटी। सेंटेंस में इसका यूज है देयर इज नो स्पेशल एग्जेम्पशन फ्रॉम इंग्लिश लॉ फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स, मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए इंग्लिश लॉ में कोई स्पेशल छूट नहीं है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एग्जेम्प्ट, जो कि वर्ब है, एग्जेम्प्टिबल, जो कि एडजेक्टिव है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियंशियस। इसकी स्पेलिंग से इसका प्रोनाउंसिएशन काफी डिफरेंट है। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग है विशिंग टू डू वंस वर्क थोरोली एंड रिस्पॉन्सिबली, यानी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे कर्तव्य से कोई ना कोई काम करना। हिंदी में मीनिंग है कर्तव्य परायण, जिम्मेदार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे कॉन्शियंशियस, जिसमें स्ट्रेस जो है वो ई पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं डिलिजेंट, केयरफुल, मेटिकुलस और अपोजिट वर्ड्स हैं नेग्लिजेंट, केयरलेस। सेंटेंस में इसका यूज है ही इज टर्न्ड आउट टू बी कॉन्शियंशियस एंड हार्ड वर्किंग, मतलब कि वो जो है कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती निकले काफी। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं कॉन्शियसली, जो कि एडवर्ब की तरह काम करता है, कॉन्शियसनेस, जो कि नाउन की तरह काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेशनल। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये नाउन होता है जिसका मीनिंग है द रीजनिंग और जस्टिफिकेशन बिहाइंड अ डिसीजन और एक्शन, मतलब हमारे किसी डिसीजन के पीछे कोई ना कोई तर्क होना, कोई ना कोई रीजन होना, औचित्य होना, विशिष्ट निर्णय लेना या फिर कार्रवाई करना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रेशनल, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एन पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं लॉजिक, रीजनिंग, बेसिस और अपोजिट वर्ड्स हैं इरेशनैलिटी, एब्सर्डिटी, कैप्राइज। सेंटेंस में इसका यूज है दे एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड देयर डिसीजन, मतलब कि उन्होंने अपने डिसीजन के पीछे का जो रीजन है वो हमें समझाया। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं रेशनल, जो कि एडजेक्टिव होता है, रेशनली, जो कि एडवर्ब होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वार्टर। इसे हम बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं कोटा, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वार्टर। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो ये नाउन होता है जिसका मीनिंग है अ फिक्स्ड शेयर और अमाउंट ऑफ समथिंग अलोकेटेड टू अ पर्सन और ग्रुप, यानी किसी चीज का कोटा होना या फिर निर्धारित हिस्सा होना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे क्वार्टर, जिसमें स्ट्रेस जो है वो के पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं अलोकेशन, लिमिट, शेयर और अपोजिट वर्ड्स हैं एक्सेस, सरप्लस, अनलिमिटेड। सेंटेंस में इसका यूज है ईच बैंक हैज अ क्वार्टर फॉर लैंडिंग, मतलब कि हर एक बैंक का जो है लोन देने का एक क्वार्टर होता है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं क्वार्टर्स, जो कि प्लूरल फॉर्म होती है इसकी, क्वार्टेबल, जो कि एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स के साथ। जब तो ये नाउन की तरह काम करता है तो इसका मीनिंग होता है अ पेनल्टी और कोर्सिव मेजर, यानी कि प्रतिबंध होना किसी चीज पे। जब वर्ब की तरह ये काम करता है तो इसका मीनिंग होता है टू गिव ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल, यानी कि अनुमति देना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सैंक्शन, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एस पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं पेनल्टी, एम्बार्गो, ऑथराइजेशन और अपोजिट वर्ड्स हैं अप्रूवल, जो कि वर्ब की तरह काम करता है, प्रोहिबिशन, जो कि नाउन की तरह
तरह काम करता है। सेंटेंस में इसका यूज है ब्रिटेन हैज जस्ट बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली सैंक्शन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस। मतलब कि ब्रिटेन जो है हाल ही में इंश्योरेंस पर्पस के लिए जेनेटिक टेस्टिंग जो है उसको आधिकारिक तौर पर मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सैंक्शन जो कि एडजेक्टिव होता है, सैंक्शनिंग जो कि नाउन होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोहेजन। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो एक नाउन होता है जिसका मीनिंग है द एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, यानी कि एकता करना, सामंजस्य करना या फिर सुसंगठन करना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे कोहेजन। इसमें कई जगह जय की जगह हमें शय भी प्रोनाउंस करने में मिलता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर जेड दे रखा है जो कि जय को बनाता है। इसके सिनोनिम्स हैं यूनिटी, सॉलिडिटी, हार्मोनी और अपोजिट वर्ड्स हैं डिवीजन, डिस्कॉर्ड, फ्रेगमेंटेशन। सेंटेंस में इसका यूज है द कंटेस्ट सो बोथ साइड्स लैकिंग इन कोहेजन एंड डायरेक्शन। मतलब कि ये जो कंटेस्ट हुआ है उसमें दोनों ही पक्ष जो हैं उनमें एकजुटता का और डायरेक्शन का जो है अभाव देखा गया, वो इसको लैक कर रहे थे। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं कोहेसिव जो कि एडजेक्टिव होता है, कोहेसिवली जो कि एडवर्ब होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेल। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो ये वर्ब होता है जिसका मीनिंग है टू ऑफिशियली फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में मीनिंग है निष्कासित करना, बाहर कर देना, बाहर निकालना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एक्सपेल, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एस पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं इजेक्ट, आउस्ट, बैनिश और अपोजिट वर्ड्स हैं एडमिट, वेलकम, इंक्लूड। सेंटेंस में इसका यूज है द एसोसिएशन कैन एक्सपेल एनी मेंबर फाउंड टू हैव वायलेटेड इट्स प्रिंसिपल्स। मतलब ये जो एसोसिएशन है अगर उसके प्रिंसिपल्स ना माने जाएं तो वो किसी भी मेंबर को जो है निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एक्सपल्शन जो कि नाउन होता है, एक्सपेलेबल जो कि एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मीनिंग है द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू नेगोशिएशन। हिंदी में मीनिंग है कूटनीति, और ये इंटरनेशनल बेसिस पे कूटनीति होती है, यानी कि भिन्न देशों के बीच में जो संबंध बनाने की क्रिया होती है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे डिप्लोमेसी, जिसमें स्ट्रेस जो है वो पी पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेट्समैनशिप, टैक्ट, नेगोशिएशन और अपोजिट वर्ड्स हैं हॉस्टिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन। सेंटेंस में इसका यूज है इट इज होप्ड दैट द डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड बाय डिप्लोमेसी इंस्टेड ऑफ बाय फोर्स। मतलब कि ये उम्मीद है कि ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, ये जो विवाद हो रहा है, ये फोर्स की बजाय जो है, बल की बजाय जो है किसी डिप्लोमेसी से सुलझाया जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं डिप्लोमेट जो कि नाउन होता है, डिप्लोमेटिक जो कि एडजेक्टिव होता है। इसी के साथ हमारे आज की वोकैब के जितने भी वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।